हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन से डिफाइन पावर, पावर को डिफाइन करना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी के टर्म में हमें क्या बताना है, आपका पावर का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पावर। क्या लिख सकते हैं आप, पावर। ओके, पावर क्या लिख सकते हैं, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, पावर को हम डिफाइन करते हैं। पावर होता क्या है? पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, रेट ऑफ वर्क डन, जो आपका रेट ऑफ वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पावर बोलते हैं। क्या लिख सकते हैं, पावर की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का जो आपका रेट होता है, रेट क्या होता है बेसिकली, रेट होता है आपका डी बाई डी टी, यानी कि टाइम के साथ जो आपका वर्क डन में आपका चेंज आता है। ओके, टाइम के साथ आपका जो वर्क डन में चेंज आएगा, दिस इज डिफाइंड एज द पावर। पावर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रेट ऑफ द, रेट का मतलब होता है आपका डी टी के साथ आपका डिफरेंशिएशन। ओके, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी, दिस इज डिफाइंड एज अवर पावर। ये आपकी पावर हो जाएगी। ओके, पावर क्या आपकी, देखिए वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी, तो पावर भी आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पावर। पावर की डेफिनेशन क्या, रेट ऑफ वर्क डन, दिस इज डिफाइंड एज अवर पावर। ओके, अब हमसे बोला कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। वर्क को क्या लिख सकते हैं, वर्क को हम लिख सकते हैं आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डी डब्ल्यू जो है, आपका डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आपका डी डब्ल्यू, देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका क्या है, डी डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू आपका हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं आपको यहाँ से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको डी डब्ल्यू को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, डिवाइडेड बाय द डी टी। ओके, दिस इज हाउ वी डिफाइन। ओके, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपका एफ फोर्स लग रहा है। ओके, और इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपका डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ओके, डी एक्स क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया। सो दिस विल बी द वर्क डन, ये वर्क डन आ जाएगा। ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन के अलावा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, थीटा कितना हो जाएगा, आपका थीटा जीरो के इक्वल आ जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका एफ डी एक्स बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ से पावर। ओके, अब देखिए डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अवर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा आपका, यहाँ पर देखिए आपको आप इसको इन जनरल केस कंसीडर कीजिए, तो आपका एफ डी एक्स कॉस थीटा को आप यहाँ पर एफ डी एक्स कॉस थीटा रहने दीजिए भी। ओके, तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, आपका डी एक्स बाई डी टी आपका वेलोसिटी हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो गया आपका एफ वी कॉस ऑफ थीटा। ओके, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी। ओके, ये आपका आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पावर। ये क्या जाएगा, आपका पावर का एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट कर लिया। पावर आपके किसके इक्वल है, पावर इज इक्वल टू द फोर्स डॉट प्रोडक्ट, फोर्स का जो आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है विद द वेलोसिटी। ओके, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपका फोर्स और वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन यूज नहीं करते हैं, इट विल रिप्रेजेंट सम अदर मीनिंग, क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आपका पावर क्या हो जाता है, पावर आपका क्या हो जाएगा, आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, so this is the answer of this question। हमसे क्वेश्चन बोला था कि obtain an expression in terms of the force and velocity। तो पावर का एक्सप्रेशन क्या आ गया आपका, फोर्स डॉट वेलोसिटी। ओके, दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।